क्या आपको लगता है कि सफल लोगों के पास कोई जादुई शक्ति होती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज और लीडर्स का एक सीक्रेट रूटीन क्या है? अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 1 घंटे की टाइमिंग चेंज करके आप अपनी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो क्या आप मुझे पागल समझेंगे? लेकिन रुकिए, यह कोई बकवास नहीं है। यह साइंस है, साइकोलॉजी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रूवन मेथड है जिसका इस्तेमाल करके लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। आज मैं आपको रॉबिन शर्मा की वर्ल्ड फेमस बुक द 5 AM क्लब का कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाला हूं, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने यह पूरा वीडियो देखा और इसमें बताए गए प्रिंसिपल्स को सिर्फ 66 दिन तक फॉलो किया तो आपकी जिंदगी परमानेंटली बदल जाएगी। लेकिन यहाँ कैच ये है कि आपको यह पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि सबसे पावरफुल टेक्निक्स मैं मिडिल और लास्ट में बताने वाला हूं। और सबसे शॉकिंग रेवलेशन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि 99% लोग ये बुक पढ़ने के बाद भी फेल क्यों हो जाते हैं, और वह एक स्पेसिफिक मिस्टेक क्या है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग जर्नी को। पहले आपको यह समझना होगा कि 5 AM क्लब कोई ऑर्डिनरी मॉर्निंग रूटीन नहीं है। यह एक कंप्लीट लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। रॉबिन शर्मा ने 20 सालों की रिसर्च और दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स के साथ काम करने के बाद इस मेथड को डेवलप किया है। और जब मैं टॉप परफॉर्मर्स कहता हूं तो मेरा मतलब है बिलियनर्स, ओलंपिक चैंपियंस, वर्ल्ड लीडर्स और इंडस्ट्री के टाइटन्स। शर्मा का बैकग्राउंड भी फैसिनेटिंग है। वह एक लॉयर थे, लेकिन 25 साल की एज में उन्होंने रियलाइज किया कि ट्रेडिशनल सक्सेस मैट्रिक्स उन्हें फुलफिल नहीं कर रहे। तब उन्होंने पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी शुरू की, और पिछले 3 डेकेड्स से वह फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने नाइकी, माइक्रोसॉफ्ट, GE जैसी कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन किया है। शर्मा का कहना है कि आपका दिन कैसे शुरू होता है ये डिसाइड करता है कि आपका पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल और अल्टीमेटली आपकी पूरी जिंदगी कैसी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत एग्जैजरेटेड लग रहा है, लेकिन रुकिए, मैं आपको साइंटिफिक बैकिंग भी देता हूं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में सर्केडियन रिदम होता है जो नेचुरल बॉडी क्लॉक की तरह काम करता है। ये रिदम हमारे हार्मोन लेवल्स, बॉडी टेम्परेचर और मेंटल अलर्टनेस को कंट्रोल करता है। मॉर्निंग के टाइम, स्पेसिफिकली 5 से 7 बजे के बीच, हमारे बॉडी में कॉर्टिजोल का नेचुरल पीक होता है। ये कॉर्टिजोल बैड नहीं है, ये आपको अलर्ट और एनर्जाइज्ड बनाता है। साथ ही टेस्टोस्टेरोन भी हाईएस्ट लेवल पर होता है, जो मोटिवेशन और ड्राइव के लिए जरूरी है। सुबह 5 बजे उठने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह टाइम आपका पर्सनल टाइम होता है। कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई ईमेल्स नहीं, कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस नहीं, कोई फैमिली मेंबर्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। यह प्योर सॉलिट्यूड का टाइम है, जहां आप अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे सॉलिट्यूड एडवांटेज कहते हैं। यह टाइम आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट करने का चांस देता है। लेकिन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं है। शर्मा ने एक स्पेसिफिक फॉर्मूला डेवलप किया है जिसे वह कहते हैं 20-20-20 फॉर्मूला। यह फॉर्मूला 5 से 6 बजे के बीच के गोल्डन आवर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहले 20 मिनट्स में आपको इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। यह सिर्फ बॉडी को फिट रखने के लिए नहीं है। एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, रिलीज होता है, जिसे साइंटिस्ट्स मिरेकल ग्रो फॉर द ब्रेन कहते हैं। यह प्रोटीन न्यू न्यूरॉन्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है और एग्जिस्टिंग न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रांग बनाता है। साथ ही डोपामीन, सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन भी रिलीज होते हैं, जो आपके मूड को बूस्ट करते हैं और फोकस को ड्रामेटिकली इंप्रूव करते हैं। एक्सरसाइज के दौरान आपके ब्रेन में जो केमिकल चेंजेस होते हैं वह प्रिस्क्रिप्शन एंटी डिप्रेसेंट्स के सिमिलर इफेक्ट देते हैं। डॉक्टर जॉन रेटी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साइकियाट्रिस्ट, अपनी बुक स्पार्क में एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सरसाइज लिटरली आपके ब्रेन को रिवायर कर देती है। यह एंग्जाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करती है, मेमोरी को इम्प्रूव करती है और कॉग्निटिव फंक्शन को एनहांस करती है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सरसाइज का टाइप भी मैटर करता है। शर्मा रिकमेंड करते हैं कि आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, चीट करें
न कि स्लो कार्डियो। चिट से आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है। साथ ही मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होती है जो पूरे दिन तक लास्ट करती है। दूसरे 20 मिनट्स मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन और प्लानिंग के लिए हैं। यह टाइम है अपने गोल्स को विजुअलाइज करने का, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का और अपने प्रायोरिटीज को क्लियर करने का। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथन करता है, जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। UCLA की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन में ग्रे मैटर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए जरूरी हैं। साथ ही एमिगडाला का साइज रिड्यूस हो जाता है जो फियर और एंग्जाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेडिटेशन के दौरान आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। शर्मा पर्सनली ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन रिकमेंड करते हैं क्योंकि यह साइंटिफिकली सबसे ज्यादा स्टडीड है और प्रूवन रिजल्ट्स देती है। यहाँ एक पावरफुल टेक्निक है जिसे शर्मा द हार्ट सेट मेथड कहते हैं। इसमें आप अपने हार्ट एरिया पर फोकस करके ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च के अकॉर्डिंग यह टेक्निक हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को इंप्रूव करती है जो स्ट्रेस रेजिलियंस बढ़ाती है। तीसरे 20 मिनट्स लर्निंग के लिए हैं। कोई बुक पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, कोई स्किल डेवलप करना या कुछ नया सीखना। शर्मा का कहना है कि अगर आप डेली 20 मिनट्स लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं तो साल में आपको 120 आवर्स की एडिशनल एजुकेशन मिलती है। ये इक्विवेलेंट है एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी कोर्स के। लेकिन यहाँ कैच ये है कि आपको रैंडम लर्निंग नहीं करनी चाहिए, आपको फोकस्ड लर्निंग करनी चाहिए। एक स्पेसिफिक स्किल, एक स्पेसिफिक डोमेन पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। मैल्कम ग्लैडवेल के 10,000 आवर रूल के अकॉर्डिंग किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए डिलिबरेट प्रैक्टिस चाहिए, रैंडम प्रैक्टिस नहीं। शर्मा सजेस्ट करते हैं कि आप हर मंथ एक माइक्रो स्किल चूज करें और उसे मास्टर करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, एक मंथ पब्लिक स्पीकिंग पर फोकस करें, नेक्स्ट मंथ राइटिंग पर, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग पर। यह फोकस्ड अप्रोच कंपाउंड लर्निंग देता है। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे शर्मा द विक्ट्री आवर कहते हैं। यह 5 से 6 बजे का आवर है जब आप यह 20-20-20 फॉर्मूला फॉलो करते हैं। इस आवर को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है। आपने अभी तक 3 मेजर थिंग्स अचीव किए हैं जबकि दुनिया अभी भी सो रही है। यह साइकोलॉजिकल मोमेंटम आपके पूरे दिन को कैरी फॉरवर्ड करता है। डॉक्टर टेरेसा अमाबिले, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रोफेसर, ने अपनी रिसर्च में पाया कि स्मॉल विंस की पावर बहुत अंडर एस्टिमेटेड है। जब आप मॉर्निंग में स्मॉल विक्ट्रीज अचीव करते हैं तो यह प्रोग्रेस प्रिंसिपल एक्टिवेट करता है। आपका ब्रेन सक्सेस का पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है और पॉजिटिव मूड क्रिएट करता है जो पूरे दिन तक लास्ट करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चैलेंज है। क्या आप जानते हैं कि 95% लोग जो यह हैबिट शुरू करते हैं वह 3 से 4 दिन में छोड़ देते हैं। इसकी वजह है द ट्रांजिशन पीरियड। शर्मा एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप कोई भी नई हैबिट शुरू करते हैं तो इनिशियली यह बहुत डिफिकल्ट लगती है क्योंकि आपका ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग एक नई हैबिट को फॉर्म होने में मिनिमम 66 दिन लगते हैं। डॉक्टर फिलिपा लैली की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में की गई रिसर्च के अकॉर्डिंग सिंपल हैबिट्स को फॉर्म होने में एवरेज 66 दिन लगते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स हैबिट्स को 254 दिन तक लग सकते हैं। शर्मा इस जर्नी को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहले 22 दिन सबसे टफ होते हैं क्योंकि यह डिस्ट्रक्शन फेज होता है। इस फेज में आपको लगेगा कि यह इम्पॉसिबल है, आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, आपका ब्रेन हजारों एक्सक्यूजेस देगा। यह फेज साइकोलॉजिकल रूप से बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपका ब्रेन कंफर्टेबल जोन को लीव नहीं करना चाहता। इस फेज में आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच ओल्ड न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होते हैं और न्यू पाथवेज वीक होते हैं। इसलिए ब्रेन ऑटोमेटिकली ओल्ड पैटर्न्स की तरफ जाता है। यहां आपको शेयर विल पावर की जरूरत होती है। चार्ल्स डुहिग अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट में एक्सप्लेन करते हैं कि यह फेज में क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप को कॉन्शियसली चेंज करना पड़ता है।
अगले 22 दिन इंस्टॉलेशन फेज होते हैं, जहां यह हैबिट ग्रेजुअली ईजियर होने लगती है। इस फेज में न्यू न्यूरल पाथवेज स्ट्रेंथन होने लगते हैं और ओल्ड पाथवेज वीकन होने लगते हैं। आपको स्टिल एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन यह पहले 22 दिनों जितनी डिफिकल्ट नहीं होती। और लास्ट 22 दिन इंटीग्रेशन फेज होते हैं, जहां यह हैबिट आपका सेकंड नेचर बन जाती है। इस फेज में न्यू न्यूरल पाथवेज सो स्ट्रांग हो जाते हैं कि हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है। आपको कॉन्शियस एफर्ट नहीं करनी पड़ती। यहां एक क्रूशियल पॉइंट है जिसे मोस्ट लोग मिस कर देते हैं। शर्मा कहते हैं कि इन 66 दिनों में आपको ऑल और नथिंग अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए। अगर कोई दिन आप 5 बजे नहीं उठ पाए तो कंप्लीटली क्विट ना कर दें। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन का मंत्रा फॉलो करें। शर्मा ने बुक में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसे कहते हैं द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। यह वह 4 एरियाज हैं जहां सभी लेजेंडरी परफॉर्मर्स फोकस करते हैं, और यह वह सीक्रेट है जो सेपरेट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों को ऑर्डिनरी लोगों से। पहला फोकस है कैपिटलाइजेशन आईक्यू। इसका मतलब है कि आपको अपनी नेचुरल टैलेंट्स और स्ट्रेंथ्स को पहचानना है और उन्हें मैक्सिमाइज करना है। दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जिसमें वह नेचुरली गिफ्टेड हैं और फिर उसे एक्सेलेंस के लेवल तक ले जाते हैं। मार्कस बकिंघम और डोनाल्ड क्लिफ्टन की बुक नाउ डिस्कवर योर स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग एवरेज पर्सन अपना 80% टाइम अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने में वेस्ट करता है, जबकि टॉप परफॉर्मर्स अपना 80% टाइम अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करने में इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन आईक्यू डेवलप करने के लिए आपको अपना जोन ऑफ जीनियस पहचानना होगा। यह वह इंटरसेक्शन है जहां आपकी नेचुरल टैलेंट्स, आपका पैशन और मार्केट की नीड मिलती है। वॉरेन बफेट इसे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। दूसरा फोकस है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आज के टाइम में यह सबसे बड़ी चैलेंज है। एवरेज पर्सन दिन में 150 बार अपना फोन चेक करता है। हर 6 मिनट्स में कोई नोटिफिकेशन आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन की रिसर्च के अकॉर्डिंग एक डिस्ट्रैक्शन के बाद फोकस रिगेन करने में एवरेज 23 मिनट्स लगते हैं। यह कांस्टेंट इंटरप्शन आपकी प्रोडक्टिविटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। डॉक्टर सोफी लेरॉय का अटेंशन रेजिड्यू थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं तो आपका माइंड कंप्लीटली स्विच नहीं होता। कुछ अटेंशन पुराने टास्क पर स्टक रह जाता है। शर्मा कहते हैं कि टॉप परफॉर्मर्स अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली डिजाइन करते हैं ताकि वह डीप वर्क कर सकें। कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक डीप वर्क में सिमिलर कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। उनके अकॉर्डिंग डीप वर्क करने की एबिलिटी 21वीं सेंचुरी में सबसे वैल्यूएबल स्किल है। फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए शर्मा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज सजेस्ट करते हैं। पहली है डिजिटल सनसेट। रात 8 बजे के बाद कोई डिजिटल डिवाइसेस नहीं। दूसरी है फोन फ्री जोन्स। बेडरूम, डाइनिंग टेबल और वर्क डेस्क को फोन फ्री रखना। तीसरी है बैच प्रोसेसिंग। ईमेल्स और मैसेजेस को स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स में चेक करना, कंटिन्यूअसली नहीं। तीसरा फोकस है पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। यह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की माइंडसेट है। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना, कुछ न कुछ बेटर बनना। यह कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर आप डेली सिर्फ 1% बेटर बनते हैं तो साल के एंड में आप 37 गुना बेटर हो जाते हैं। यह मैथमेटिकल फैक्ट है। पर्सनल मास्टरी सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में नहीं है। यह होलिस्टिक डेवलपमेंट है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सभी एरियाज में इंप्रूवमेंट। शर्मा द 5 AM क्लब्स लर्निंग मॉडल भी इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको 4 टाइप्स की लर्निंग करनी चाहिए। पहली है थियोरेटिकल लर्निंग। बुक्स, आर्टिकल्स, कोर्सेज के थ्रू नॉलेज गेन करना। दूसरी है प्रैक्टिकल लर्निंग, एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग जो आपने सीखा है। तीसरी है सोशल लर्निंग, मेंटोर्स और पीयर्स से सीखना। चौथी है रिफ्लेक्टिव लर्निंग, अपनी एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना। चौथा फोकस है डे स्टैकिंग। यह कॉन्सेप्ट है कि आपका हर दिन एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आप कंसिस्टेंटली ग्रेट डेज क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रेट वीक, ग्रेट मंथ, ग्रेट ईयर और ग्रेट लाइफ बन जाता है।
डे स्टैकिंग का मतलब है कि आपको अपने दिन को इंटेंशनली डिजाइन करना है, रैंडम दिन काटना नहीं है। शर्मा द स्पेल बाइंडिंग फॉर्मूला ऑफ द वर्ल्ड बिल्डर्स भी शेयर करते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप बताता है कि कैसे आप अपने पूरे दिन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताता हूं जो शर्मा ने सजेस्ट की हैं। द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। यह वह टैक्टिक्स हैं जो आप डेली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। इसका मतलब है कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं तो सभी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दें। फोन को एयरप्लेन मोड में रख दें, सोशल मीडिया ऐप्स को टेम्परेरीली डिलीट कर दें और 90 मिनट्स के ब्लॉक्स में डीप वर्क करें। यह पोमोडोरो टेक्निक का एडवांस्ड वर्जन है। दूसरा है द 90-91 रूल। अगले 90 दिन तक पहले 90 मिनट्स में सिर्फ अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर वर्क करें। यह रूल फॉलो करने से आप एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में आपकी मेंटल एनर्जी सबसे हाई होती है और यह टाइम सबसे प्रोडक्टिव होता है। तीसरा है द 60-60-1 मेथड। अगले 60 दिन तक डेली 60 मिनट्स लर्निंग में इन्वेस्ट करें, एक स्पेसिफिक स्किल को मास्टर करने के लिए। यह डिलिबरेट प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैजुअल रीडिंग नहीं। चौथा है द ड्रीम टीम टेक्निक। इसका मतलब है कि आपको अपने अराउंड वैसे लोगों को रखना चाहिए जो आपको इंस्पायर करें और चैलेंज करें। जिम रोन का फेमस कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। पांचवा है द सेकंड विंड वर्कआउट। दिन में एक बार इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। यह मॉर्निंग वर्कआउट के अलावा है। यह आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करता है और आफ्टरनून स्लंप को प्रिवेंट करता है। छठा है द 2 मसाज प्रोटोकॉल। हर वीक 2 बार मसाज लेनी चाहिए। यह लग्जरी नहीं है, यह नेसेसिटी है टॉप परफॉर्मेंस के लिए। मसाज स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करता है और रिकवरी को एक्सेलरेट करता है। सातवां है ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव कंटेंट कंज्यूम करें, पॉडकास्ट्स, ऑडियो बुक्स या एजुकेशनल वीडियोस। यह डेड टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर देता है। आठवां है द वीकली डिजाइन सिस्टम। हर संडे को अगले वीक का ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए, प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए और पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स के लिए प्लान बनाना चाहिए। नौवां है 60 मिनट स्टूडेंट। डेली 60 मिनट्स फॉर्मल लर्निंग के लिए डेडिकेट करना चाहिए। यह 20-20-20 फॉर्मूला के अलावा है। यह डीप लर्निंग के लिए है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, एडवांस्ड स्किल्स या न्यू डोमेन्स। 10वां है द डेली 5 कॉन्सेप्ट। हर दिन 5 ऐसे काम करने चाहिए जो आपको अपने गोल्स के क्लोजर ले जाएं, चाहे वह छोटे हों या बड़े, लेकिन कंसिस्टेंट प्रोग्रेस होनी चाहिए। शर्मा बुक में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि कैसे आप अपने इवनिंग रूटीन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वह द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस में से एक टैक्टिक्स प्रिपेयर योर एनवायरनमेंट द नाइट बिफोर के बारे में बताते हैं। इवनिंग रूटीन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि गुड इवनिंग रूटीन गुड मॉर्निंग रूटीन को पॉसिबल बनाती है। शर्मा सजेस्ट करते हैं कि 8 PM के बाद कोई हैवी मेंटल वर्क नहीं करनी चाहिए। 9 PM के बाद कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। स्लीप हाइजीन भी बहुत क्रूशियल है। मैथ्यू वॉकर की बुक व्हाई वी स्लीप के अकॉर्डिंग क्वालिटी स्लीप के बिना कोई भी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मीनिंगलेस है। 7 to 8 आवर्स की अनइंटरप्टेड स्लीप जरूरी है ऑप्टिमल ब्रेन फंक्शन के लिए। बुक में एक फैसिनेटिंग चैप्टर है, द 5 AM क्लब डिस्कवर्स द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल स्टेप बाय स्टेप बताता है कि कैसे आप किसी भी हैबिट को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोटोकॉल के पहले स्टेप में आपको एनवायरनमेंट डिजाइन करनी है। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में सिमिलर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। आपको अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करना है कि गुड हैबिट्स इजी हो जाएं और बैड हैबिट्स डिफिकल्ट। दूसरे स्टेप में इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन सेट करना है। यह स्पेसिफिक प्लान है कि आप कब, कहां और कैसे अपनी हैबिट को परफॉर्म करेंगे। रिसर्च बताती है कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन सक्सेस रेट को 2 से 3 गुना इंक्रीज कर देता है। तीसरे स्टेप में हैबिट स्टैकिंग करना है। इसका मतलब है कि आप नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अटैच कर दें। फॉर एग्जाम्पल,
आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई विल डू 10 पुशअप्स। चौथे स्टेप में मिनिमम वायबल हैबिट डिफाइन करना है। यह सबसे छोटा वर्जन है आपकी हैबिट का। AGR आप नॉर्मली 30 मिनट्स वर्कआउट करते हैं तो मिनिमम 5 मिनट्स। यह कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। शर्मा एक कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं द मिनिमम बेसलाइन। इसका मतलब है कि आप अपना मिनिमम एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस डिफाइन करें। अगर किसी दिन आप बहुत टायर्ड हैं या कोई इमरजेंसी है तो भी कम से कम मिनिमम बेसलाइन मेंटेन करें। बुक का एक पावरफुल सेक्शन है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स, जहां शर्मा एक्सप्लेन करते हैं कि लेजेंडरी पीपल अपनी इंटरनल वर्ल्ड को कैसे मैनेज करते हैं। यह 4 एम्पायर्स हैं, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। माइंडसेट का मतलब है आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग, आपके बिलीफ्स, असम्पशंस और थॉट पैटर्न्स। कैरल ड्वेक का ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट थ्योरी यहां रेलेवेंट है। टॉप परफॉर्मर्स हमेशा ग्रोथ माइंडसेट मेंटेन करते हैं। हार्ट सेट का मतलब है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल रेगुलेशन। डैनियल गोलमैन की रिसर्च के अकॉर्डिंग IQ से ज्यादा EQ सक्सेस को डिटरमिन करता है। टॉप परफॉर्मर्स अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। हेल्थ सेट का मतलब है आपकी फिजिकल वाइटैलिटी। एनर्जी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोनी श्वार्ट्ज की बुक द वे वी आर वर्किंग इजंट वर्किंग में सिमिलर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन की गई है। सोल सेट का मतलब है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन और पर्पस। विक्टर फ्रैंकल का मैन्स सर्च फॉर मीनिंग यहां रेलेवेंट है। टॉप परफॉर्मर्स एक डीपर पर्पस से कनेक्टेड होते हैं जो उन्हें डिफिकल्ट टाइम्स में सस्टेन करता है। दोस्तों, यहां तक आने का मतलब है कि आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लेकिन अब मैं आपको वह बिगेस्ट मिस्टेक बताता हूं जो 99 लोग करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक यह है कि लोग ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं। वह चाहते हैं कि फर्स्ट वीक से ही ड्रामेटिक रिजल्ट्स दिखें। लेकिन रियलिटी यह है कि जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन टाइम लेती है। शर्मा ऑनेस्ट हैं इस बारे में। वह कहते हैं कि पहले 3 से 4 मंथ्स तक आपको मेजर एक्सटर्नल रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन इंटरनल चेंजेस इमीडिएटली शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट वीक से आपकी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होने लगती हैं। सेकंड वीक से मूड और फोकस बेटर होने लगता है। थर्ड वीक से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है। लेकिन मेजर एक्सटर्नल रिजल्ट्स, करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, रिलेशनशिप एनहांसमेंट, यह सब 6 मंथ्स के बाद विजिबल होते हैं। 1 साल के बाद आप लिटरली एक डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं। आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। आप विक्टिम मेंटालिटी से विक्टर मेंटालिटी में ट्रांजिशन कर जाते हैं। शर्मा बुक में कई रियल लाइफ केस स्टडीज भी शेयर करते हैं। एक CEO की स्टोरी है जो कंपनी बैंकरप्सी के एज पर था। 5 AM क्लब ज्वाइन करने के बाद उसने कंपनी को टर्न अराउंड किया। एक आर्टिस्ट की स्टोरी है जो क्रिएटिव ब्लॉक से स्ट्रगल कर रहा था। मॉर्निंग रूटीन ने उसकी क्रिएटिविटी को अनलॉक कर दिया। यह स्टोरीज सिर्फ इंस्पिरेशनल नहीं हैं, बल्कि यह प्रैक्टिकल रोड मैप प्रोवाइड करती हैं। हर स्टोरी में स्पेसिफिक चैलेंजेस होती हैं, स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होते हैं और मेजरेबल रिजल्ट्स होते हैं। अब अगर आप सीरियसली यह जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देता हूं। वीक 1 से 2 सिर्फ अर्ली राइजिंग की प्रैक्टिस करें। 15-15 मिनट्स ग्रेजुअली वेकअप टाइम को एडवांस करते जाएं। कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज का प्रेशर न लें। वीक 3 से 4 20-20-20 फॉर्मूला को जेंटल वर्जन में इंट्रोड्यूस करें। 10 मिनट्स लाइट एक्सरसाइज, 5 मिनट्स ब्रीदिंग, 5 मिनट्स रीडिंग। वीक 5 से 8 फुल इंटेंसिटी में 20-20-20 फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें। प्रॉपर वर्कआउट, फोकस्ड मेडिटेशन, चैलेंजिंग लर्निंग। वीक 9 से 12 एडिशनल टैक्टिक्स को ऐड करें, जैसे 90-91 रूल, इवनिंग रूटीन ऑप्टिमाइजेशन, एनवायरनमेंट डिजाइन। यह ग्रेजुअल अप्रोच सस्टेनेबल होता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको यह जर्नी अकेले नहीं करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फाइंड करें, कम्युनिटी ज्वाइन करें या मेंटोर ढूंढें। सोशल सपोर्ट सक्सेस रेट को ड्रामेटिकली इंक्रीज करता है। दोस्तों, मैंने आपको रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब का कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन दे दिया है। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है,
ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। इसमें साइंस है, साइकोलॉजी है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज हैं और प्रूवन रिजल्ट्स हैं। रिमेंबर, चैंपियंस डू व्हाट एमेचर्स वोंट डू। और सबसे बड़ी कंपटीशन आपकी यस्टरडे वाली सेल्फ के साथ है, दूसरों के साथ नहीं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये एल्गोरिदम को सिग्नल देता है कि ये कंटेंट हेल्पफुल है और मोर लोगों तक पहुंचाना चाहिए। शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। कमेंट्स में बताएं कि आप कल से 5 AM क्लब ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं, और आपके टॉप 3 गोल्स क्या हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। मैं पर्सनली सभी मीनिंगफुल कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं, क्योंकि मैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। योर फ्यूचर सेल्फ इज काउंटिंग ऑन द डिसीजंस यू मेक टुडे। सो राइज अर्ली,